12 नवंबर को विधानसभा चुनाव को लेकर हुए मतदान में जनता का मैंडेट ईवीएम मशीनों में हो चुका है। ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। बावजूद इसके एक राजनीतिक दल स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे पहरा दे रहा है। नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान की ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बावजूद इसके पिछले 2 दिनों से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता यहां टेंट में बैठकर ईवीएम मशीनों की सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता 24 घंटे यहां बैठकर निगरानी करते हैं। ईवीएम की पहरेदारी में रात्रि में बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी के सत्ता में होने से ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका के चलते वह लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक चुनावी परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक कार्यकर्ता दिन रात बारी बारी से यहां पहरा देंगे। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, तो हम यहाँ पे हमारी ईवीएम मशीन रखी हुई है। तो हमारे से अभी चुनाव के बाद कुछ हमारे विपक्ष में जो ताकतें हैं वो हमारे से बहुत मजबूत हैं, तो हमें डर है। तो हम अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ईवीएम की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारियां हमारे लोग और हम लोग दिन रात निभा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भी है और वो चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत है वो फलीभूत हो। इसलिए हमारे सारे कार्यकर्ता अपने दिली भाव से अपनी जिम्मेवारियां ड्यूटी दे के निभा रहे हैं। नाहन अपने सोलंकी भाई के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं ईवीएम की रखवाली के लिए। ये जो हमारी एंटी पार्टी है ये हर उससे संभव है, चाहे पैसा है चाहे इनके पास कुछ भी है, हर योजना इनके ऊपर लागू होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बैठे हैं, अपना सारे भाई योगदान दे रहे हैं। दूर दूर से जितने भी ज़्यादा अपने भाई लोग हैं यहाँ पे आके अपनी हर रात में दिन में जैसा भी संभव होता है ड्यूटी दे रहे हैं। सोलन में बेसहारा गौवंशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण कई दुर्घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। इन घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए पशुपालन विभाग ने गौवंशों के कानों में टैग भी लगाए थे। बावजूद इसके शहर में बेसहारा गौवंशों की संख्या कम नहीं हुई है। बेसहारा गौवंशों की संख्या सोलन शहर में फिर से बढ़ने लगी है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि जिला में लंपी वायरस फैला हुआ था, जिस कारण बेसहारा गायों को उठाने पर सरकार ने बैन लगा दिया था, क्योंकि अगर गायों को जिला या जिला से बाहर ले जाया जाता तो संक्रमण फैलने का डर बना हुआ था। लेकिन अब यह वायरस धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्हें आशा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही अपनी रोक को हटा लेगी। जैसे ही सरकार की यह रोक हटती है और वह अपने आदेश वापस लेती है और अपनी कार्रवाई फिर से पशुपालन विभाग आरंभ कर देगा। उन्होंने कहा कि गोवंश को सड़कों से हटाने और नियमों की पालना न करने वाले किसानों को दंड देने का कार्य पंचायती राज विभाग का है। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो संबंधित विभाग उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। आजकल फिलहाल जो है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज जो है वो नोटिफाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अगस्त में नोटिफाई हो गई थी, वो अभी चल रही है। तो उसमें एक प्रावधान है कि पशुओं की जो मूवमेंट है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वो एक जिले में हो या किसी एक जिले से दूसरे जिले में, वो पूरी तरह से बैन है ताकि बीमारी इधर से उधर ना फैले। तो अभी हम पशुओं को जो लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं और ना ही हम जो है स्थानीय प्रशासन को कह रहे हैं लिफ्ट करने के लिए। ये जैसे ही डी नोटिफाई होती है, अगर कोई नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार द्वारा की गई है तो इस जिले को या स्टेट को उस बीमारी से मुक्त घोषित किया जाना जरूरी है ताकि हम इनको ट्रांसपोर्टेशन कर सके। अब जो है काफी कम मामले लंपी स्किन डिजीज के हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले लगभग 1 महीने के अंदर अंदर डी नोटिफाई हो जाएगी। उसके बाद हम पूर्व की तरह जो है वो जो बेसहारा पशु हैं उनको गंभीरता से देखें। कार्रवाई जो है, जो पंचायती राज एक्ट है उसके मुताबिक ये पंचायती राज विभाग इसमें करता है या स्थानीय अर्बन लोकल बॉडीज फाइन वो करते हैं, ये उनके प्राधिकार में आता है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल में आगामी 15 दिनों में 1.5 लाख हिंदुओं को हित चिंतक अभियान के माध्यम से जोड़ने के लिए संपर्क करेगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री विजय शंकर तिवारी ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर ये जानकारी दी। देखो, श्रद्धा की हत्या हुई, 35 टुकड़ों में श्रद्धा को काटा गया, 18 से 20 स्थानों पर फेंका गया और कई दिनों तक फेंका गया। जो उससे प्रेम करता था, ऐसा जिसने दावा किया था,
उसके साथ वो दिल्ली में रह रहा था, मुंबई की लड़की थी। स्वाभाविक है पहले प्रेम किया होगा, क्योंकि लड़की ने अपने घर वालों को भी ये कहा था मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे अपना निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा स्वाभाविक रूप से परिवारों में होता है, नवयुवक होते हैं वो ऐसे निर्णय करते हैं, गलत निर्णय करते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको समझाने का काम होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से उस लड़की को काट दिया गया। हमें जहां तक समझ में आया है कि धर्मांतरण भी विषय रहा होगा। और एक जो तथ्य मैं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया में पढ़ रहा था, मेरे पास अभी उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, कि वो उस लड़की को कारपोरेट सेक्टर में कालगर्न के रूप में प्रयोग करना चाहता था। ऐसा सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा। कितनी सत्यता है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो था जिसको श्रद्धा ने मना किया होगा और उसको काट दिया गया। केवल श्रद्धा के लिए नहीं है, अंकिता ने झारखंड की मना किया कि मैं प्रेम नहीं करूंगी, तो उसको जला के मार दिया। निकिता फरीदाबाद की, उसने प्रेम करने से मना किया तो उसको गोली मार दी। दिल्ली में इसी प्रकार मनीषा और इस प्रकार की घटनाएं हुई जिनको मार दिया गया। यानी आप किसी मुस्लिम से प्रेम करने के लिए मना करेंगे तो भी मार दिए जाओगे, और अगर आप प्रेम कर लेते हैं, धर्मांतरित होने के लिए मना करोगे तो भी मार दिए जाओगे। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज सबल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमें ऐसे संस्कार और ऐसे अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लड़कियां वहां न जाएं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास योगी पुल की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। रोज इस पुल से पर्यटकों की हजारों गाड़ियां, लोकल सरकारी और टूरिज्म बसें गुजरती है। पुल के दोनों तरफ अंधे मोड़ भी हैं, पुल पर रेलिंग भी नहीं है। इस पुल पर इतने हादसे हो चुके हैं, पर विभाग द्वारा पुल को ठीक करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास सियोगी पुल की हालत बहुत ही खस्ता है। ग्राम पंचायत सहयोग की प्रधान वीना महंत ने बताया कि इस पुल की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस बारे में NHAI और 4 लेन निर्माण में लगी कंपनी के अधिकारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन कंपनी और विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। हर महीने कोई न कोई हादसा इस पुल पर पेश आता है। कुछ लोग तो यहां पर हादसा होने के कारण अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रधान ने प्रशासन विभाग और कंपनी से आग्रह किया है कि इस पुल की मुरम्मत जल्द से जल्द की जाए और दोनों तरफ पक्की रेलिंग लगाई जाए ताकि कोई हादसा दोबारा न हो। मेरी ग्राम पंचायत सहयोग में NH के नजदीक एक पुल है जिसकी काफी दयनीय स्थिति है। उसकी रेलिंग काफी समय से टूटी हुई है। आए दिन वहां अनेक हादसे होते रहते हैं। हमने प्रशासन से भी बात की थी तथा KMC के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी, परंतु इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि इस पे तुरंत कार्यवाही की जाए। जो जान माल की हानि पहले हुई है, आने वाले समय में ऐसा कोई भी हादसा नहीं हो। उधर स्थानीय निवासी और स्थानीय दुकानदार ने बताया कि काफी समय से इस पुल की रेलिंग टूट चुकी है। कई हादसे यहां पर हो चुके हैं। हादसे का शिकार हो चुके लोगों को इन्हीं द्वारा गाड़ियों से बाहर निकाला जाता रहा है और मंडी अस्पताल भेजा गया है। इन लोगों की भी प्रशासन और कंपनी से आग्रह किया है कि इस पुल के दोनों तरफ पक्की रेलिंग लगाई जाए। ये कई सालों से जो रेलिंग है ये टूटी पड़ी है, तो हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ हर 15 दिन में, हफ्ते में कई हादसे होते रहते हैं। कई लोगों ने यहाँ जान भी गंवा ली है। तो इस हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि इसका जल्दी से जल्दी कुछ किया जाए और यहाँ रेलिंग का प्रबंध किया जाए। यहीं पे ब्रिज के साथ मेरी शॉप है, तो यहाँ पे अक्सर बहुत से हादसे होते रहते हैं और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे जो है अच्छी तरह से रेलिंग वगैरह का प्रबंध किया जाए, क्योंकि हफ्ते 15 दिन में यहाँ कोई हादसा होता रहता है जी। राजधानी शिमला में एशिया की एकमात्र ओपन एयर स्केटिंग रिंक में स्केटिंग के लिए अभी खिलाड़ियों को और इंतजार करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रिंक में लिफ्ट का काम किया जा रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी आइस स्केटिंग रिंक को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया है। जब तक बर्फबारी नहीं होती है, लिफ्ट का काम लगातार चलेगा। अभी पूरे मैदान में मलबा और कीचड़ भरा है। बार का जो स्केटिंग का सेशन है, हम होपफुल हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि ठंड अब काफ़ी बढ़ चुकी है। प्लस हम हमारा है वो अभी तक वेदर डिपेंडेंट है हम, तो अगर मौसम साफ़ हो जाता है और ठंड पड़ती है तो वी विल बी लाइकली टू स्टार्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आई थिंक। अभी तो मैम एक्चुअली वेदर का भी जो आपको पता ही है, जब तक बादल होते हैं तो आइस नहीं जमती है। थोड़ा सा जैसे वेदर क्लियर होता है
और जो हमारा टेम्परेचर है बिलो फ्रीजिंग जाएगा तो हमारी आइस जो है ऑटोमेटिकली जमाने की जो कंडीशन है। बाकी जो हमारी तैयारियां हैं, ग्राउंड लेवलिंग वगैरह शुरू हो चुका है, प्लस ग्राउंड की सफाई हो रही है। आपको पता ही है, आपने देखा भी होगा अगर आप नीचे के होंगे कि ग्राउंड की बहुत बुरी हालत है बिकॉज ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो वहाँ पे चल रहा है। उसकी वजह से जो है वहाँ पे उनका मटेरियल मशीनरी वगैरह आती रही हैं, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड है उसके अंदर काफ़ी खराबी है। तो उसको अभी मेंटेन करने की पूरी हम जो है अपनी लेबर हमने लगा दी हुई है और सर काम चल रहा है। जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में बिलासपुर गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जिनमें 5 प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने पहला स्थान अर्जित किया है, जबकि एक प्रतियोगिता में दूसरा और एक में तीसरा स्थान हासिल किया। शनिवार को स्कूल पहुंची विजेता छात्राओं को स्कूल प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। और हमारे 25 या 24 बच्चों की टीम थी, उन्होंने भाग लिया और पूरे इवेंट्स थे हमारे, एक को छोड़ के जो श्लोक उच्चारण होता है हमारे वो नहीं था, बाकी सारे ही थे। तो सभी इवेंट्स में हमने प्राइज लिया है। जैसे पहले हमारा शास्त्रीय गायन था, फिर लोकगीत था, फिर समूह गान था, उनमें सब में फर्स्ट है हम। ग्रुप सॉन्ग हो गया और एक डांस था हमारा, सामूहिक नृत्य। प्ले में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, सेकंड पोजीशन में रहा। और अब हम राज्य स्तरीय लेवल पे भी हम प्राइज लेकर आएंगे। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक बच्चे हैं और पूरे स्टाफ का भी बड़ा योगदान रह रहा है। हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत योगदान है और सभी हमारे शारीरिक अध्यापक हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और मैंने पहली बार ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हुआ था इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें कि क्योंकि हम फर्स्ट भी आए और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया। हमारे जो म्यूज़िक की टीचर है अनूप सर, उन्होंने, और हमारी मैम गई थी हमारे साथ बिंद्रा मैम, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। और हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि खासकर बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है कि टीचर सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सपोर्टिव टीचर मिले हैं। तो बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ है और हमारा स्वागत भी हुआ था स्कूल में बहुत अच्छी तरह से। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हम फर्स्ट आए हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।